हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी भाई। पिछले क्लासेस में मैंने डिस्निफिकेशन यानी डिस्निफिकेंट समझा था। उसको प्रोसेस करने के लिए समझे थे फिजिकली मेथड से कर सकते हैं सर। फिजिकली मेथड में बॉइलिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं सर। अगर हम बात बोले मेरे भाई, या तो एक्सरे से पास करा सकते हैं या अल्ट्रावायलेट रेज से हम पास करा सकते हैं। यहाँ तक हमने पिछले क्लासेस में करने की कोशिश किए थे। आज की सेशन में, आज की क्लासेस में हम समझेंगे मेरे दोस्त कि केमिकली मेथड से हम डिस्निफिकेशन कैसे कर सकते हैं सर। डिस्निफिकेशन की बात करें सर, तो डिस्निफिकेशन मीन्स होता है रिमूव ऑफ पैथागोनिक बैक्टीरिया इन प्रेजेंट ऑफ वाटर। वाटर में जो भी पैथागोनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको रिमूव करना ही डिस्निफिकेशन के नाम से या डिस्निफिकेंट के नाम से जानते हैं सर। लेकिन हमने फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, इसे केमिकल मेथड से कर सकते हैं। फिजिकल मेथड ऑलरेडी पिछले सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे आप, या आप चैनल पे जाकर देख सकते हो इसके प्लेलिस्ट में। आज की सेशन में समझेंगे मेरे भाई की मेथड ऑफ डिस्निफिकेंट इन केमिकल, यानी केमिकली मेथड से हम कैसे डिस्निफिकेंट कर सकते हैं। ओबियसली अगर बात करें सर, तो फिजिकली मेथड से ज़्यादा ही इफेक्टली यानी ज़्यादा ही हार्मफुल पैथागोनिक बैक्टीरिया के लिए होंगे, यानी हमारे लाइफ के लिए ज़्यादा ही इफिशिएंसी वाटर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे पैथागोनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट जो है। यानी बात करते हैं सर केमिकली मेथड से कैसे हम डिस्निफिकेंट करेंगे मेरे भाई। तो केमिकली मेथड के अंतर्गत हम मेनली 3 तरह के मेथड समझने की कोशिश करेंगे सर। डिस्निफिकेशन करने के लिए मेनली 3 तरह के मेथड हम समझेंगे सर। सबसे पहले मेथड हम बात करेंगे मेरे दोस्ती एक्सेस लाइम। यह क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। फिलहाल समझते हैं सर कि डिस्निफिकेशन करने का पहला मेथड केमिकल बाई से हम एक्सेस लाइम से करेंगे मेरे भाई। अगला जो मेथड करेंगे सर KMnO4 से करेंगे सर। KMnO4 से अगला हम करेंगे, और अगला मेथड जो करेंगे मेरे भाई ओजोन ट्रीटमेंट करेंगे। यानी बेसिकली अगर बात करें सर, तो 3 तरह के हम मेथड यूज करेंगे। केमिकली मेथड से अगर हमें करना होगा मेरे भाई, क्या तो केमिकली मेथड से अगर हमें करना होगा मेरे भाई डिस्निफिकेशन, तो हम 3 मेथड यूज करेंगे सर, एक्सेस लाइम, KMnO4 और ओजोन। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि पहला मेथड में हम जानेंगे सर केमिकली से अगर हम डिस्निफिकेशन करते हैं तो एक्सेस लाइम मेथड क्या है, इसका कैसे यूज करेंगे, वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं सर। पहला मेथड के बारे में हम समझ लेते हैं सर। तो एक्सेस लाइम, यानी एक्सेस लाइम के मतलब है मेरे भाई कि जब हम वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं लाइम के साथ, यानी लाइम मिला के हम वाटर को जब हम प्यूरिफाई कर रहे हैं मेरे भाई, तो उस समय कुछ एक्स्ट्रा लाइम मिला दिया जाता है उसी टाइम मेरे भाई। यानी एट ए प्यूरिफाई के टाइम बात करें मेरे भाई, एट ए प्यूरिफाई के टाइम एक्सेस लाइम जो मिला दिया जाता है, एक्सेस लाइम को प्रेजेंट करा दिया जाता है सर, उसी टाइम यह एक्सेस लाइम जो है प्रेजेंट रहता है और किलिंग ऑफ पैथोजेनिक हार्मफुल बैक्टीरिया करने का काम करता है। यह जो एक्सेस लाइम है मेरे भाई, यह तब वर्क करता है मेरे दोस्त जब यह यानी एक्सेस ऑफ लाइम तब वर्क सफिशिएंट करेगा जब आप इसको कार्बोनाइजेशन कराएंगे, यानी कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्सेस लाइम तब काम करेगा। और कार्बन के साथ रिएक्शन कराना मेरे भाई इतना सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इसी कारण मेरे भाई यह जो मेथड यूज होता है वह एक्सपेंसिव मेथड है। लेकिन बात करें सर, इसी कारण से इसको जनरल यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह मेथड एक्सपेंसिव है। इसको कार्बोनाइजेशन कराना पड़ता है, कार्बन के साथ रिएक्शन कराने पड़ते हैं, तब जाके एक्सेस लाइम जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किलिंग के काम करता है। यानी बात करें सर सॉरी एक्सपेंसिव होता है सर। और यह जो एक्सेस लाइम मेथड है मेरे भाई, यह उस तरह के वाटर के लिए अवेलेबल है, उस तरह के वाटर के लिए वर्क करता है जब वाटर का पीएच वैल्यू मेरे भाई 7 के अप्रॉक्स पहुंच जाए। यानी वाटर का पीएच वैल्यू 7 के अप्रॉक्स पहुंचेगा तब यह मेथड जाकर काम करता है सर। यानी यही आपका सबसे पहला मेथड था सर, एक्सेस लाइम मेथड, जो कि हम समझ चुके हैं।
आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट मेथड समझेंगे केमिकल मेथड से डिस्निफिकेंट करेंगे। नेक्स्ट मेथड से दोस्त वह होगा KMnO4। KMnO4 मेथड हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देख लेते हैं अब KMnO4 मेथड से जो डिस्निफिकेंट करते हैं मेरे भाई, उसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर हम बात करें सर, दूसरा मेथड था मेरे दोस्त KMnO4। यह जो KMnO4 मेथड है दोस्तों, देखिए KMnO4 मेथड जनरली, ये मेथड की बात करें सर, जनरली इस मेथड को यूज किया जाता है सर वेल यानी कि कुआं के अंतर्गत, और सर ये ज्यादातर रूरल एरिया के अंतर्गत यूज किया जाता है, क्योंकि यह मेथड सफिशियंट है वेल के लिए। यानी वेल यानी कुआं कहाँ रहता है सर, रूरल एरिया में, इसलिए यह मेथड ज्यादातर रूरल एरिया के लिए सुटेबल है मेरे भाई। और यह जो मेथड है मेरे भाई वह क्विक काम करता है सर, यानी क्विक रिएक्ट करने की काम करता है सर, जल्दी रिएक्ट करने की काम करता है। इसी कारण इस मेथड को मेरे भाई चीफ मेथड के नाम से जाना जाता है सर, या लेस कॉस्टली मेथड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह रूरल एरिया में यूज होता है सर और क्विक रिएक्ट करने की काम करता है। यह जो KMnO4 है मेरे भाई इतना जल्दी रिएक्ट करता है मेरे भाई कि 960 लीटर को यार 24 से 48 आवर्स के अंतर्गत रिएक्ट करके इसको डिस्निफिकेंट करने की काम करता है। अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि यह जो KMnO4 है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है मेरे भाई, तो यह जो कलर देता है वह पिंक कलर दे देता है। यानी वाटर का जो भी कलर होगा जब हम KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे मेरे भाई, तो जो भी उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, उसको हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे, उसको रिमूव करके उसको मार करके वाटर की कलर पिंक दे देगा। और अगर हम बात करें सर KMnO4 से जब हम वाटर को रिएक्ट कराते हैं, तो यह अप्रॉक्स बात करें सर, अप्रॉक्स 100% किलिंग ऑफ बैक्टीरिया का काम करता है सर, यानी यह 100% बैक्टीरिया को मारने का काम करता है सर KMnO4। यह था दूसरा मेथड। अब एक लास्ट मेथड बच गया है मेरे भाई ओजोन से रिएक्शन, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम तीसरा मेथड समझने की कोशिश करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है यार। और इतना पैसा है नहीं कि AC लगवाएं, बहुत हार्ड गर्मी है यार, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना भी है। सर पढ़ाना तो है, हाँ। सॉरी यार, देखो इसमें जो KMnO4 में होता है मेरे भाई, इसकी बात करें सर तो इसमें नो रेसिडुअल पावर होता है। यानी जब KMnO4 से वाटर को रिएक्ट करा दिया जाता है सर, तो यह वाटर में जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे उनके पास इतना पावर नहीं रहता है कि वह फिर से जिंदा हो सके या वह बच सके। हाँ, पानी के अंतर्गत मेरे भाई कुछ ऐसे पैथोजेनिक या ऐसे इंग्रेडिएंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि देखो ट्रीटमेंट भी किए थे हम, मेनली बेसिकली कारण था ट्रीटमेंट करना, क्या तो वाटर को प्यूरिफाई करना, लेकिन वाटर प्यूरिफाई कंप्लीट नहीं हो पाने के कारण जब हम डिस्निफिकेंट करते हैं, यानी प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया वहां से ट्रीटमेंट से बच जाने के बाद हम डिस्निफिकेंट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी हम ट्रीटमेंट में केमिकल इंग्रेडिएंट को यूज कर रहे थे सर, उनके पास इतना शक्ति नहीं था कि यह पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मार सके, तब हम जाके डिस्निफिकेंट लाए। उसी तरह से मेरे भाई तीसरा मेथड की बात अगर हम करें मेरे भाई, तो ओजोन के साथ ओजोन का सूत्र यानी फार्मूला O3 होता है मेरे भाई। देखो ओजोन जो है मेरे भाई, ओजोन की बात करें सर, ओजोन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मेथड है सर, यानी यह बहुत ही जल्दी रिएक्ट करने के काम करता है, क्विक प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं मेरे भाई। तो ओजोन कब काम करता है सर, जब ओजोन को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं दोस्त। ओजोन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यह जो है ओजोन वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद
ओजोआयनिक बनाता है सर, इसी कारण से यह जल्दी रिएक्ट करने की काम करता है। अगर हम बेसिकली आगे हम जानने की कोशिश करें मेरे भाई, तो यह जो है मेरे भाई, यानी जब भी आप ओजोन के साथ वाटर को रिएक्ट कराएंगे पैथागोनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो यह लिटिल रेसिडुअल पावर इसके पास रहता है, यानी रेसिडुअल पावर, लिटिल रेसिडुअल पावर इसके पास रहता है, यानी अप्रॉक्स या 100% किलिंग ऑफ बैक्टीरिया का काम करता है। मेरे भाई यह जो ओजोन है सर, ओजोन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है सर, तो यह कलर, टेस्ट, ऑर्डर, ये सभी के सभी रिमूव करने की काम करता है सर, यानी यह सभी के सभी मेरे दोस्त रिमूव करने की काम करेगा सर। टेस्ट, ऑर्डर, कलर यह भी रिमूव करने की काम करेगा। अगर हम बात करें सर कि यह जो ओजोन है मेरे भाई, ओजोन देखो इस ओजोन, अच्छा सर यह टेस्ट भी रिमूव कर रहा है, ऑर्डर भी रिमूव कर रहा है, तब पर भी इसको बेहतर क्यों कहा जा रहा है, एक्यूरेट क्यों कहा जा रहा है? तो सर एक्यूरेट कहने के पीछे यह रीजन है कि जब भी आप वाटर को ओजोआयनिक करेंगे मेरे भाई, ओजोआयनिक करेंगे यानी ओजोन के साथ वाटर को रिएक्ट कराएंगे सर, तो इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, यानी यह एक बार में ही ट्रीटमेंट करने की काम करती है। यही रीजन है इसको एक्यूरेट कहा जा रहा है। समझ में आया? मजा आया? थोड़ा आज का सेशन यहीं तक रहता हूँ यार, क्योंकि शॉर्ट क्लासेस आप लोग इसलिए चल रहे हैं मेरे भाई, गर्मी बहुत हार्ड है, मेरे पास पैसा नहीं कि एसी लगा सकता हूँ, इसलिए मैं दोस्त शॉर्ट क्लासेस आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट कराने हैं, वादा जो आप लोगों से किया हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।